हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। इसी वीडियो में भी हम कोई अलग टाइप की प्रॉब्लम है तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने दे रखा है यहाँ पर, इसे अगर पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। हवा के अंदर कोई एरोप्लेन है हमारे पास, ग्राउंड से जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना होता है 45 डिग्री। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राउंड लेवल हो गया, एरोप्लेन यहाँ पे था, एरोप्लेन जब यहाँ पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना आता है 45 डिग्री। समझ आ गई बात? तो एरोप्लेन जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इस एरोप्लेन की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये वाली जो हाइट होगी। ठीक है, आगे देखो, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड, अब प्लेन जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लाई कर रहा है। आफ्टर 15 सेकंड एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो 15 सेकंड बाद ये प्लेन जो है यहाँ से चल के थोड़ा आगे चला गया होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच गया आफ्टर 15 सेकंड। अब इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है, तो इसका पता रखता है एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला जो बनेगा, इन दोनों का जो एंगल, तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो कितना बना है 30 डिग्री बना है। क्लियर है बात? इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर, अब जब प्लेन इस पॉइंट पे था तो ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना बन जाता 90 डिग्री है। उसने ये कहा है कि एरोप्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है 2500, मतलब कि ये जो हाइट है वो कितनी है 2500, ये 2500 है तो ये वैल्यू कितनी है 2500 आ जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो एरोप्लेन जो है इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये मानना ही पड़ेगा कि जो एरोप्लेन है वो सेम हाइट पे फ्लो कर रहा है हमारे पास, मतलब कि जब एरोप्लेन यहाँ पे था तो ये वाली डिस्टेंस 15 सेकंड के बाद एरोप्लेन यहाँ पे पहुंच गया तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो दोनों डिस्टेंस क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ बनेगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ बनेगी वो दोनों हमारे पास क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इस पॉइंट जो हमारे पास बनेगा उसका नेम रख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि इनिशियली पहले जो है प्लेन कहाँ पे है, प्लेन इज एट पॉइंट बी, प्लेन कहाँ पे पहले पॉइंट है बी पे है, तो बी डी की लेंथ जो है वो हम बता सकते हैं कितनी आएगी। आफ्टर 15 सेकंड, 15 सेकंड के बाद क्या होता है, प्लेन जो है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, प्लेन इज एट पॉइंट, प्लेन कौन से पॉइंट पे पहुंच जाता है, सी पे पहुंच जाता है। तो सी ई की जो लेंथ है वो भी हम बता सकते हैं कितनी आएगी, सी की ई की लेंथ कितनी है, सी की 2500 और ये भी कितनी आएगी, बी डी वो भी कितनी आएगी 2500। अब मुझे पूछा क्या जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ प्लेन। तो जो स्पीड होती है जो आपने पढ़ा है स्पीड पर होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये हमसे पूछी गई है यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी। तो टाइम का तो बता दिया इसने कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितने सेकंड लगे हैं, 15 सेकंड लगे। तो किसी तरीके से अगर आप इस लेंथ को निकाल लेते हो तो इस लेंथ को निकालने से आपको क्या मिलेगा, इस यहाँ पे आप डिस्टेंस की वैल्यू रख दोगे, टाइम आपको पता है तो स्पीड आपके पास आ सकती है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, देखो आप और कौन से ट्रायंगल बन गए, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ए सी ई, यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखते हो तो एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल, इससे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और पीछे वाली साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस का काम करेंगे। ठीक है, अब बेस हमें पता नहीं है कि टोटल है कितना, नहीं पता है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर करना पड़ेगा हमें ये कितना आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके ये सी ई 2500 का, ये बी डी इतना था, यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ हम क्या कंसीडर कर लेते हैं
x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितने कंसीडर कर लेते हैं, ओनली y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, अब आप क्या करोगे, ये लिख लेना जो भी आपने कंसीडर किया है। कैसे कंसीडर किया है, ये तो ए ई कंसीडर किया है, दैट ए ई इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा। और डी ई कितना कंसीडर किया हमने, y, डी ई इज इक्वल टू y, ये रहेगा। चलो अब आप देखो, पहले इस ट्रायंगल में देखो, चलो इस ट्रायंगल में ए डी बी, इस ट्रायंगल में आ जाओ, वहां से आसान पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैं लाइन चेंज कर देता हूँ, इसका ट्रायंगल हमारे पास कौन सी हो गई, ए डी बी। क्यों ऐसा आसान क्यों पड़ेगा वो आप देखो, अभी पता भी चलता है। इस ट्रायंगल में जब आप देखोगे ए डी बी में, तो आपके पास एक्यूट एंगल 45 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास डीपी, बेस हो गया हमारे पास एडी। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारे पास डी ए डी इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास डीपी अपॉन एडी इज इक्वल टू tan 45। अब डीपी की लाइन देखो, अब डीपी कितना है हमारे पास 2000। डीपी लिख लो या पीटी लिख लो, वो एक ही बात। वहां पर हमने पीटी लिखा था, इसको पीटी कर लेते हैं, बाकी समझते हो आप, डीपी और पीटी एक ही बात होती है यहाँ पे। तो पीटी जो हो गया 2500 हमारे पास। एडी हमारे पास कितना है, एडी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमने x कंसीडर की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ y है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ बचेगी एडी, वो क्या हो जाएगी, x माइनस में y। तो अपॉन में x माइनस में y इज इक्वल टू tan 45 दैट इज 1। तो यहाँ से x माइनस y हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 2500 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल पे और दूसरे वाले में, कौन से वाले में, इन ट्रायंगल ए सी ई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो आपके पास एक्यूट एंगल कितना है, 30 डिग्री। इससे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास क्या, सी ई अपॉन बेस क्या हो गया, ए ई इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना है यहाँ पर, tan 30। तो सी ई कितना हो गया हमारे पास 2500, ए ई कितना हो गया x, ठीक है। और tan 30 होता है 1/√3। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लोगे 2500√3। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछेगी, एक्चुअल में वैल्यू हमें चाहिए थी y की। तो यहाँ से y जो है किसके इक्वल आएगा, y आएगा x माइनस में 2500। अब x की वैल्यू कितनी है, तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2500√3 माइनस 2500, ये हो जाएगा हमारे पास 2500। आप कॉमन ले सकते हो, इंटू में √3 माइनस में 1। इधर है यहाँ तक। अब 2500 इंटू √3 का वैल्यू बता सकते हो 1.732 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा ये 0.732। क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस लिखी ना मैं, अब ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल की गई है ये आपको पता है, कितने देर में ट्रैवल की गई है, लिख रखते हैं 15 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अब जो स्पीड आपके पास निकलेगी, स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे, डिस्टेंस की जगह पर रखोगे 2500 इंटू 0.732, ठीक है, अपॉन में टाइम कितना है 15 सेकंड। क्लियर है बात। अब यहाँ पर ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर इसको आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा। जैसे आप सोल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पर सोल्व करके देख लेना आप इसको। ये हमारे पास अराउंड आ रहा है 400, यह आएगा हमारे पास 439.2, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो होते मीटर में, इसी का ध्यान रखना यहाँ पे, ये डिस्टेंस थे मीटर में और ये टाइम था सेकंड में। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो किसमें आएगा वो, मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। मैंने इसको लिखा है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना
सीख रखा है, बताया था मैंने पहले आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 इंटू मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो फैक्टर क्या होता है 5/18। किलोमीटर पर आवर का 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में चला जाता है मीटर पर सेकंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर ये ना ये जो यूनिट आएगी आपके पास वो आएगी मीटर पर सेकंड। फाइनल रिजल्ट इसका बता रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में जब आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर पर सेकंड यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। 5/18 उधर जाकर क्या बन जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ आएंगे बात? तो ये मीटर पर सेकंड में आया था आपके पास, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 18/5 से। उसके बाद जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपके पास अराउंड कितना आएगा 439 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन जो है वो आपको छोड़ करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करके देख लेना, यही आना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को फॉलो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, एरोप्लेन से रिलेटेड। कैलकुलेशन बच्चों आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और कैलकुलेशन की एक्यूरेसी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन जो भी आप करते हो और वो एक्यूरेट हो। और ये सिर्फ दिखाने की बात नहीं होती, करने की बात होती है। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई देख नहीं रहा तो आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का या फिर कोई किसी एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प लोगे, गलत है। करने को आप कर लोगे लेकिन वही एग्जाम में ऐसा कुछ कैलकुलेटर वगैरह आपको मिलने वाला है नहीं, तो कोशिश करोगे अपने दिमाग से कैलकुलेशन की जाए। ठीक है, टाइम बचाने के चक्कर में कैलकुलेटर का यूज ना करें, आपको नुकसान ही होगा, इससे भला नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर। ठीक है, कोई जेट फाइटर प्लेन है हमारे पास, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड से उस पॉइंट उस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बोलता है 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, इसलिए टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंज होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, इफ जेट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ, if jet is flying at a speed of, jet जो है फ्लाई कर रहा है किस स्पीड में 720 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड पे अगर वो फ्लाई कर रहा है, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच, फाइंड द कांस्टेंट हाइट ऑफ प्लेन, फाइंड द कांस्टेंट हाइट ऑफ जेट प्लेन। ठीक है, पिछले टाइप का जो क्वेश्चन किया था हमने, पिछला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी टाइप का रही थी। वहां पर हमें क्या बता रखा था, वहां पर हमें स्पीड निकालनी थी, वहां पर हमें स्पीड निकालनी थी और हाइट जो है वो बता रखी थी पिछले क्वेश्चन में। अगर आप देखते हो ये सॉल्यूशन जो पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, हाइट बता रखी थी, स्पीड हमें निकालनी थी। यहाँ पर क्या है, स्पीड बता रखी है, हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। क्या बता रखा है, डायग्राम सेम रहेगा, एंगल जो है हमको चला दे रखा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये एंगल कुछ और बनेगा हमारे पास, ये वाला एंगल जो कुछ और है, ये वाली हाइट जो है वो भी कुछ और ही बनेगी। ठीक है, तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि जेट प्लेन जो था वो इस पॉइंट पे था बी पे, तो जब वो पॉइंट बी पे था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना
आता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल आता है कितना आता है 60 डिग्री आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड फ्लाई करने के बाद मान लेते हैं बी से कहां पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अब ये एंगल कितना बता रखा है हमें 30 डिग्री बता रखा है। एक जेट इज फ्लाइंग एट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर स्पीड हमें बता रखी है कितनी है स्पीड बच्चों 720 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हमें बता रखी है। फाइंड द कांस्टेंट हाइट ऑफ जेट प्लेन, ये हाइट जो है वो हमें निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस हाइट को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इस हाइट को हम h कंसीडर कर लेते हैं, ये हाइट हमारे पास कितनी हो गई h। अब CE अगर h है तो कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, जितनी हाइट CE की आएगी कितनी BD की आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमने लिखा है इनिशियल प्लेन से पॉइंट B और BD की जो हाइट है वो हमने कितने कंसीडर करी है यहाँ पे h, जो कि हमें निकालनी है। आफ्टर 15 सेकंड प्लेन जेट पॉइंट C, CE जो है वो भी हमारे पास कितना है यहाँ पर h है। पिछले क्वेश्चन में मैंने चेंज कर रहा हूँ इसमें C कितना है h। स्पीड बता रखी है 720 किलोमीटर पर आवर। बाकी जो हमारे पास यूनिट होती है वो मीटर में और सेकंड में दे रखी है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या बताया था आपको, किलोमीटर पर आवर जो मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो ये हमें बता रहा है 720 किलोमीटर पर आवर, तो 720 into 5/18, 18 से कैंसिल करो, 18 4 जा 72 0, 14 into 5 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड आई है स्पीड वो कितनी आई है 200 मीटर पर सेकंड। ये जो लेंथ है ए वो हमने x की रखी है, d जो है y वो हमने y की रखी है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर आप पहले आप ट्राइंगल कौन सी ले रहे हो, पहले आपने ट्राइंगल लेके ट्राइंगल ADB, तो सेम यहीं पे रखते हैं हम इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ADB के अंदर अगर आप देखते हो तो आपके पास अपोजिट एंगल कौन सा लोगे आप 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर बनेगी, तो परपेंडिकुलर हो गया BD, बेस हो गया AD और इसी इक्वल टू tan थीटा है यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। BD अब जो है वो हमारे पास नहीं पता, हमें वो हमें निकालना पड़ेगा। तो BD की जगह हम क्या रखेंगे, अब हम BD की जगह रखेंगे h, तो ये हो गया हमारे पास h। AD कितना है 80x माइनस y ही रहेगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है हमारे पास √3। ठीक है, तो जो x माइनस y हमारे पास यहाँ पर आया है वो बेसिकली कितना आया है हमारे पास, x माइनस y जो है वो आया है √3h। अब यहाँ पे हम छोटा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये अब हमें स्पीड पता है, स्पीड कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, और जो प्लेन है वो कितने टाइम के लिए फ्लाई कर रहा है 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के लिए फ्लाई कर रहा है। तो प्लेन 15 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, मतलब ये जो डिस्टेंस हमारे पास BC आएगी वो कितनी आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल हो गई स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो है हमारे पास 200 और टाइम कितना है हमारे पास 15, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 15 सेकंड का टाइम, तो 200 इनटू में 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर, यानी मतलब ये जो लेंथ है हमारे पास y जो हम किसके इक्वल हो गया बेसिकली y इज इक्वल टू 3000। तो जो DE है उसको अब हम y के बजाय कितना लिख लेते हैं यहाँ पे 3000, तो ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी हमारे पास 3000 मीटर। मानते हैं इस बात को, ये हो गई 3000 मीटर, क्योंकि जितनी लेंथ BC की आएगी उतनी ही DE की आएगी, तो ये दोनों लेंथ हमारे पास सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर h तो हमने x माइनस y था, तो y की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, y की जगह रख सकते हैं 3000, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 3000। तो x इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो हमें h को निकालना था ना, h की हमें जरूरत है, तो h किसके इक्वल हो जाएगा √3 इंटू x माइनस में 3000। समझ गए। अब दूसरे ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल कौन सी है AEC, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखते हो
tan में लिया हमने 30 डिग्री, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया CE, तो CE अपॉन में AE इज इक्वल टू tan 30। CE हमारे पास कितना है, CE है हमारे पास यहाँ पर H, तो ये हो गया हमारे पास H अपॉन में AE हमें कितना वाली है X, तो अपॉन में X इज इक्वल टू tan 30 हो गया 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप X की वैल्यू निकालते हैं तो X हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, √3X। ठीक है, अब हमें X की एक्चुअल वैल्यू चाहिए थी, तो X को हमें हटाना पड़ेगा, तो X की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो X की वैल्यू अगर आप √3H इसमें रखते हो तो H हमारा कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3H और माइनस में 3000। इसको अगर आप सोल्व करते हो आगे तो H हो जाएगा √3 इंटू √3H 3H और माइनस में 3000 और इंटू में √3। 3H को दर लेके जाओ तो माइनस का हो जाएगा, H माइनस 3H माइनस का 2H इज इक्वल टू माइनस का 3000 √3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो H जो हमारे पास बनेगा कितना हो जाएगा 3000 √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो उसे इसका कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 1500 इंटू में √3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास प्लेन की हाइट आई है, कांस्टेंट हाइट जो आई है ग्राउंड से, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1500 इंटू में √3 मीटर। यहाँ पे छोड़ते हो, ठीक है। आगे आप करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू और रख सकते हो, डेसिमल में आंसर अगर आपको चाहिए तो डेसिमल में √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, वो वैल्यू आप वो रख सकते हो, डेसिमल में सोल्व हो जाएगा आंसर आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें इसमें प्रोसीड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, तो एरोप्लेन के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, वो बस इससे बाहर नहीं बनेंगे, 2-3 टाइप से आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, या आप अच्छे से कर लेंगे। अगर एरोप्लेन का कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हिल, किसी हिल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट द फुट ऑफ ए टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब क्या बता रखा है टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री। ठीक है, टावर की हाइट बता रखी है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की जो हाइट होगी कितनी है 15 मीटर, तो हमें क्या करना है फाइंड हाइट ऑफ हिल, ठीक है, हिल की हमें हाइट बतानी है। इस तरह आपको क्लियर हो गया होगा। दो चीजें आपको नजर आ रही है हमें, एक तो टावर दे रखा है और एक हिल दे रखी है। एक बार टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हिल के बॉटम के लिए, और एक बार हिल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के बॉटम के लिए, वो दोनों हमें बता रखे हैं। इसके अलावा टावर की हाइट बता रखी है, हमें हिल की हाइट जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो एक हम कंसीडर कर लेते हैं हिल और एक हमें कंसीडर करना पड़ेगा टावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टावर कंसीडर कर लेंगे, हो गया हमारे पास टावर, ये हो गया हमारे पास हिल, ये हो गया हमारे पास रेफरेंस के लिए ग्राउंड लेवल। ठीक है, कुछ नाम रख लो, ये एक बी हो गया, ये CD हो गया। AB क्या है हमारे पास लेट 80 रिप्रेजेंट्स टावर, 80 जो है टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, AB ने पता है ना, टावर की हाइट पता रखी है आपको कितनी है 50 मीटर, तो AB हो गया भाई 50 मीटर। दूसरा हिल जो है उसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है CD से, तो CD जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हिल को, CD की लेंथ हमें निकालनी है। समझ आ गया बात। अब एंगल कौन से दे रखे हैं देखिए,
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एट द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट पे, तो ये टावर है, टावर के फुट पे हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ये वाला एंगल होता है, कितना होता है 60 डिग्री, हो गया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे, फ्रॉम फुट ऑफ हिल, हिल के फुट से, तो ये हिल का फुट है, ये इसका टॉप था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 30 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमने लिख दी 50 मीटर, तो हमें हिल की हाइट को बताना है, मतलब हमें सीडी जो है उस लेंथ निकालनी है। सीडी लेंथ आप उस कंसीडर कर लो, लेट दिस इज हाइट h, तो सीडी की आप लेंथ कंसीडर कर लेना h, जो हमें सोल्व करना है। क्लियर, चलो तो आप कैसे सोल्व करोगे देखो, ये वाली साइड बेस जो लेंथ है, मतलब कि टावर के फुट का और हिल के फुट का, इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो ये हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, लेट दिस इज x, ये जो डिस्टेंस है हमने x कंसीडर किया, bd इक्वल टू x। हालांकि हमसे पूछी नहीं गई है कि x जो है वो कितना है, लेकिन हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टावर जो खड़ा होता है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा और जो हिल है वो भी एकदम स्ट्रेट है, तो ये वाला पूरा एंगल हमारे पास एक तरीके से 90 बन जाएगा। ठीक है, और इधर ये पूरे वाला एंगल जो है वो 90 बन जाएगा। तो पहले कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल ABD। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के अंदर हम ले रहे हैं, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ABD ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कौन सा एंगल लेके चलते हैं 30 डिग्री वाला, ये वाला, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो AB तो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या हो गया BD, तो AB अपॉन में BD, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनता है 10 बनता है, सो दिस इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। समझ आ गया बात। अब AB कितना है 50, BD कितना है x, tan 30 कितना है 1/√3, x इज इक्वल टू 50√3। ठीक है, इसका हम आगे यूज कर सकते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल देखो, कौन सी ट्रायंगल बच गई आपके पास, अब हमारे पास ट्रायंगल बच गई BDC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखते हो BDC के अंदर ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये एक्यूट एंगल लेके चलोगे आप 60 डिग्री से सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया CD, बेस हो गया BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, थीटा है 60 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, BD हमारे पास कितना है h, BD अभी हमने निकाला है BD का x कंसीडर किया था ना, और x कितना है 50√3 अपॉन में 50√3 इज इक्वल टू tan 60, कितना होता है √3, तो h जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50√3 into √3 दैट इज इक्वल टू 150 मीटर। तो h जो है हमने हाइट ऑफ हिल मानी थी, तो हमारे पास जो हाइट ऑफ हिल है वो कितनी आ जाएगी 150 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड वीडियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो भी मिलते हैं इस टाइप के, आपको 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को कोशिश करना कि वहाँ पर अटेम्प्ट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप पोस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके।